Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, name the blood vessels that carry blood to veins. Venules, capillaries, arterioles, both A and B. बच्चों क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं कि ऐसी ब्लड वेसल का नाम बताओ जो ब्लड को वेन्स में भेजती है। ऑप्शन क्या है? वेन्यूल्स, कैपिलरी, आर्टरियोल्स या फिर बोथ वेन्यूल और कैपिलरीज। तो इधर आपको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम देखना है, ठीक है। ये कहाँ पर है? टिश्यूज में हो रहा है। ये टिश्यूज में दिखा रखा है मैंने, टिश्यूज में ब्लड वेसल्स किस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या होता है, ये है जो मैंने रेड में ये दिखा रखी है, ये क्या है? आर्ट्रियोल्स, ठीक है। क्या है? आर्ट्रियोल्स। ओके, अब आर्ट्रियोल्स में कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये किसके अंदर आ रहा है? ये टिश्यू के अंदर आ रहा है, ठीक है, इनटू द टिश्यू। अब क्या होता है, यहाँ पर ये छोटी छोटी कैपिलरीज बन जाती हैं, तो ये क्या है? कैपिलरीज। फिर से कि ये जो आर्ट्रियोल्स है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये टिश्यू के अंदर आ रहा है, ठीक है। टिश्यू के अंदर आने के बाद ये बहुत छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो गया। ओके, अभी भी कैपिलरीज में कैसा ब्लड है? O2 वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। इसमें भी ऑक्सीजनेटेड है। अब क्या होता है, ये कैपिलरीज किस में खुलती है? आपको ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है, दीज आर नोन एज वेन्यूल्स, ठीक है, वेन्यूल्स। तो ये वेन्यूल्स जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये वेन्यूल्स कहाँ को कैरी करते हैं? ब्लड को आउट ऑफ द टिश्यू, और कहाँ ले जाते हैं? हार्ट की तरफ, थ्रू वेन्स। समझ आया? हार्ट में देखो, हार्ट है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इयोटा में, इयोटा से किस में आया? आर्टरी में, आर्टरी से किस में आया? आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल से किस में आया? कैपिलरीज में, कैपिलरीज से किस में गया? वेन्यूल्स में, वेन्यूल से किस में गया? वेन्स में, वेन से किस में जाएगा? वेना कावा में, वेना कावा, और वेना कावा से फिर से हार्ट में। तो ये फ्लो रहता है, ठीक है बच्चों। तो आप मुझे बताओ, अब आपको पूरा फ्लो पता चल चुका है कि किस तरीके से ब्लड फ्लो करता है, तो आप मुझे बताओ कि कौन सी वो ब्लड वेसल है जो वेन्स में ओपन हो रही है। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेन्स में ये वेन्यूल्स ओपन हो रही हैं, वेन्यूल्स ही तो वेन्स में जा रही हैं, तो वेन्यूल्स तो सही है ही है। बच्चों कभी कभी क्या होता है, हम ये भी कहते हैं कि कैपिलरीज भी तो वेन्स में ही ले जा रही है ना। देखो, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड वाला ये जो चेंज आ रहा है, ठीक है, टिश्यू के अंदर से बाहर वाला जो चेंज आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? कैपिलरीज और वेन्स के बीच में। तो यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। कौन कौन से? बोथ ए एंड बी। की कंसेप्ट क्या लगा है यहाँ पर? देखो, की कंसेप्ट ये लगा है कि कैपिलरीज, कैपिलरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड into the tissues, into the tissues. Okay, after gaseous exchange, after gaseous exchange, capillaries open into, capillaries open into small veins, into small veins called venules, which carry, which carry deoxygenated blood, which carry deoxygenated blood, which carry deoxygenated blood, and venules open into, venules open into veins। तो देखो, कैपिलरीज और वेन्यूल्स अल्टीमेटली ये दोनों किस में ओपन होंगे? ये ओपन होंगे वेन्स में। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन में बच्चों? आपका फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.